नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है बनी कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे भारत की गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लोकसभा और राज्यसभा के पास हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग बैन बिल 2025 के बाद अब भारत में कोई भी रियल मनी ऑनलाइन गेम खेलना या फिर किसी भी प्रकार से प्रमोट करना कानूनन अपराध होगा। आखिर सरकार ने ये कड़ा कदम क्यों उठाया? कौन से गेम्स अब बैन होंगे? इसका असर करोड़ों खिलाड़ियों और कंपनियों पर क्या होगा? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, तो बिना स्किप के वीडियो को फुल वॉच करिएगा। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में यह बिल पास किया गया। 22 अगस्त को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद यह कानून बन गया और 23 अगस्त से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। और इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। सरकार का कहना है कि यह कानून युवाओं की सुरक्षा और समाज में बढ़ते नशे जैसे गेमिंग की लत को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब सवाल ये उठता है कि इस कानून के बाद कौन कौन से गेम बैन हो गए, तो आइए जानते हैं। सभी फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जैसे ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्कल, कार्ड गेम्स जैसे रमी सर्कल, पोकरबाजी, ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी ऐप्स, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल। मतलब साफ है, जहाँ भी असली पैसों का लेन देन होगा वो सब गेम्स अब गैर कानूनी माने जाएंगे। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो इसके लिए सज़ा भी बहुत कड़ी रखी गई है। किसी कंपनी या ऐप को रियल मनी गेम्स चलाते पकड़ा गया तो 3 साल तक की जेल प्लस 1 CR तक का जुर्माना भी डिक्लेयर किया गया है। या फिर कोई इन्फ्लुएंसर इन गेम्स का प्रमोशन करता है तो 50 लाख से ज़्यादा और कम से कम 3 से 4 साल तक की जेल भी की गई है। और अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सज़ा भी उसके लिए अलग से सख्त बनाई गई है। यानी अब ना तो कंपनियां गेम्स चला पाएंगी और ना ही कोई स्टार्स या फिर कोई इन्फ्लुएंसर गेमों का प्रमोशन कर पाएंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह की गेम से समाज में कई गंभीर समस्याएं पैदा हो रही थी। लाखों युवा कर्ज से डूब रहे थे। कई मामलों में आत्महत्या तक की नौबत भी आ गई। इन ऐप्स में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी सामने आए। यहाँ तक कि कुछ गेमिंग कंपनियों पर टेरर फंडिंग में पैसे जाने के आरोप भी लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया और कहा भारत में ऑनलाइन गेमिंग जरूर बढ़ेगी, लेकिन ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, न कि जुए जैसे मनी गेम्स को। तो क्या अब कोई भी गेम खेलना मना है? नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि ई स्पोर्ट्स यानी पब, फ्री फायर जैसे टूर्नामेंट या फिर सोशल गेम जैसे लूडो, शतरंज या फिर एजुकेशनल गेम्स, ये सारे गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इन सबको प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब अगर गेम सिर्फ मनोरंजन या फिर स्पोर्ट्स के लिए है, उसमें पैसे की बाजी नहीं लगाई जाती, तो आप आराम से खेल सकते हैं। लेकिन इस कानून का असर तुरंत दिखना शुरू हो गया। ड्रीम 11, MPL और पोकरबाजी जैसे कंपनियों ने अपनी रियल मनी गेम्स तुरंत बंद कर दी गए। कई कंपनी के शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें गवर्नमेंट को हर साल 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स नुकसान होगा। और अब कुछ कंपनियां इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी भारत सरकार के इस बड़े फैसले की। एक तरफ जहां यह कानून युवाओं को बचाने का काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री और टैक्स को झटका भी लगेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह कानून सही समय पर और सही तरह से लागू किया गया, या फिर इसे और ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाएंगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।